हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग वोकेबलरी देखेंगे। बैरन की बुक में जितनी वोकेबलरी दी गई है, अगर आप उसको अच्छे से कवर कर लेते हैं तो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, स्टेनोग्राफर, सीडीएस के एग्जामिनेशन में, किसी भी एग्जामिनेशन में आपको वोकेबलरी में कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हम लोग आज जो है बैरन के जो बुक है उसमें से जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है उसको हम लोग कवर करेंगे। और ये एक सीरीज है और इस सीरीज के अंदर हम लोग वन बाय वन, पार्ट बाय पार्ट लेक्चर को अपलोड करेंगे। और वो सारा लेक्चर जो है बैरन के बुक से जितनी भी इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है उसमें उस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए दोस्त, बिना डिले करते हुए हम आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, तो जितना जल्दी हो सके हम लोग स्टार्ट करते हैं वोकेबलरी का। ये वोकेबलरी पार्ट 1 है। वर्ड लिस्ट 1 में हम लोग सबसे इसमें ये होगा कि हम मिनिमोनिक्स टेक्निक के तहत भी उसको समझने का कोशिश करेंगे, उसको याद करेंगे। एक वर्ड को 2 से 3 बार बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, आप भी बोलिए जहाँ तैयारी कर रहे हैं। तो आप इसको धीरे धीरे उस वर्ड को समझने लगेंगे, बोलेंगे तभी आप उस वर्ड को सीख पाएंगे अच्छे से। तो चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है ए बेस। ए बेस, बेस मतलब क्या होता है? बेस मतलब होता है ग्राउंड, मतलब लोअर लेवल, लो लेवल पे, मतलब ग्राउंड लेवल पे, दैट इज कॉल्ड एज द ए बेस। तो ए बेस का मतलब होता है लोअर या डिग्रेड करना या ह्यूमिलिएट करना, मेक हम्बल, मेक लूज वन सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब अपना रिस्पेक्ट आप खो रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज द ए बेस। ए बेस को कैसे या मिनिमोनिक्स टेक्निक से कैसे याद करेंगे? एबेस, एबेस मतलब अबे। अबे जो एक स्लैंग लैंग्वेज है, जो कि इस लैंग्वेज को अगर यूज अगर किसी के लिए करते हैं तो आप उस पर्सन को डिग्रेड कर रहे हैं, उसको आप ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, आप उसको नीचा दिखा रहे हैं। तो एबेस जो है यूजुअली क्या कहता है? अटेम्प्ट टू डिग्रेड पर्सन्स ओपिनियन। ओपिनियन, जो किसी भी पर्सन का ओपिनियन है उसको आप डिग्रेड कर रहे हैं, उसको लोअर कर रहे हैं, तो आप उसको अबे से करते हैं। तो एबेस जो है लोअर होता है, डिग्रेड होता है, ह्यूमिलिएट बोल सकते हैं। तो मेक हम्बल, मेक लूज सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट में लूज होगा। तो दैट इज कॉल्ड द ए बेस। बेस मतलब आधार, ग्राउंड, लोअर लेवल, दैट इज कॉल्ड द ए बेस। एवास, सेकंड वर्ड है एवास। एवास मतलब क्या होता है? इम्ब्रेस करना, मतलब इम्ब्रेस कर दिया किसी को, उसको ह्यूमिलिएट कर दिया, आप कह सकते हैं कि इम्ब्रेस कर दिया। तो व्हाट हैपेंस व्हेन यू गेट ए वास? क्या होता है जब आप वास जाते हैं? तो यू गेट इम्ब्रेस्ड। तो ए वास मतलब क्या हो गया? इम्ब्रेस। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे कि किसी से मुंह से बास आ रहा है, तो बास आ रहा है तो क्या हो, जब वो बात करता है तो बास आता है, तो इसका मतलब क्या कर रहा है? वो आपको इम्ब्रेस कर रहा है, मतलब ये निगेटिव वर्ड है इम्ब्रेस करना। तो ए बास मतलब होगा इम्ब्रेस करना। थर्ड वर्ड है एबेट। एबेट, एबेट मतलब क्या होता है? टू रिड्यूस इन अमाउंट। एबेट, एबेट मतलब क्या होता है? टू रिड्यूस इन अमाउंट या पुट एन इनटू या सबसाइड और मॉडरेट। एब प्लस एट, एब प्लस एट, एबेट को कैसे कैसे लिख सकते हैं? एब प्लस एट। एब प्लस एट मतलब क्या? इफ यू एट या इफ यू स्पेंड ऑल योर मनी योर प्रॉपर्टी कम्स टू एन एंड। अगर आप ज्यादा पैसा स्पेंड करते हैं, एब प्लस एट, एट मतलब कि आप ज्यादा पैसा स्पेंड करते हैं, ज्यादा पैसा खाने पीने में खर्च करते हैं, तो आपका क्या होगा? पैसा जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप खाने पीने पे या किसी और काम में ज्यादा मनी स्पेंड करते हैं तो योर प्रॉपर्टी कम्स टू एन एंड, आपका प्रॉपर्टी धीरे धीरे खत्म होते जाएगा। तो क्या हुआ? टू रिड्यूस इन अमाउंट। एबेट, एब प्लस एट, एबेट मतलब टू रिड्यूस इन अमाउंट या पुट एन इनटू या सबसाइड और मॉडरेट। एब्रीविएट, एब्रीविएट मतलब होता है शॉर्टेन, इसको आप जान भी रहे होंगे। एब्रीविएट फॉर्म, शॉर्टेन फॉर्म, जैसे एमपी,
MP क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को शॉर्ट में लिखते हैं MP। MP मतलब क्या हो गया कि एब्रीविएट फॉर, एब्रीविएट हैज ए रूट ब्रेव। ब्रेव मतलब होता है ब्रीफ। यहाँ देखिए, यहाँ ब्रेफ है, BREV, ब्रेफ। ब्रेफ मतलब होता है ब्रीफ। ब्रीफ मतलब होता है छोटा, शॉर्ट। तो जैसे ब्रीफ नोट बनाते हैं आप, तो उसको क्या एब्रीविएट मतलब शॉर्ट नोट बनाते हैं। तो एब्रीविएट मतलब होता है शॉर्ट एंड शॉर्ट नोट्स। अब फिफ्थ वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट, एब्डिकेट जो है बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है गिव अप। जब आप अपने पोजीशन से, अपने राइट से या रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप पीछे हट जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को। एब्डिकेट मतलब गिव अप। या रिनाउंस भी होता है। रिनाउंस जो है सिंहासन छोड़ने सबके सेंस में आता है। जैसे आप सिंहासन छोड़ रहे हैं तो आप एब्डिकेट कर रहे हैं। तो एब्डिकेट मतलब इसको कैसे याद रखेंगे? एब प्लस डिक प्लस एट। एब प्लस डिक प्लस एट मतलब कि अब आपने डिक्टेटरशिप को ऐड कर दिया, मतलब खत्म कर दिया, रिड्यूस कर दिया, मतलब छोड़ दिया आपने डिक्टेटरशिप को। तो एब्डिकेट मतलब क्या हो गया? रिनाउंस करना या गिव अप करना। एब प्लस डिक प्लस एट मीन्स अबे डिक्टेटरशिप, रिड्यूस डिक्टेटरशिप एंड हैंस टू गिव अप पावर। इसलिए आपने पावर को छोड़ दिया। तो एब्डिकेट मतलब क्या होता है? गिव अप करना, छोड़ देना, रिनाउंस करना। दैट इज कॉल्ड एज द एब्डिकेट। एब्डिकेट, एब्डिकेट मतलब अब जो है डिक्टेटरशिप को आपने ऐड कर दिया, मतलब छोड़ दिया, रिड्यूस कर दिया। तो एब्डिकेट मतलब होता है गिव अप या रिनाउंस। फिर है एबरेंट। एबरेंट मतलब होता है एबनॉर्मल। एबरेंट, एबरेंट मतलब होता है एबनॉर्मल, जो नॉर्मल से हटके हो। दैट इज कॉल्ड द डेविएंट। डेविएंट भी कह सकते हैं। जैसे कि एब, देखिए इसमें वर्ड है एब प्लस अर। अर मतलब एरर, ERR मतलब एरर प्लस एंड। यानी कि अगर जहां एंड जो है क्या होता है, नॉर्मली जो है मूव करता है एक क्यू में, मतलब एक लाइन से मूव कर रहा है। लेकिन अगर ये जो है एंड अगर इधर उधर मूव करने लगे, मतलब इधर से रेंडमली मूव करने लगे, तो क्या होगा कि एक एबनॉर्मल सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, एक एबनॉर्मल बिहेवियर क्रिएट हो जाएगा। उससे बहुत सारा प्रॉब्लम आपको होने लगेगी। तो एबरेंट मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल या डेविएंट। एबरेंट मतलब क्या हो गया? एबनॉर्मल या डेविएंट। नेक्स्ट वर्ड है एब्रेशन। एब्रेशन, एब्रेंट यहाँ था, यहाँ एब्रेशन है, तो ये भी क्या हो गया? ये डेविएंट था, ये क्या हो जाएगा? डेविएशन। मतलब नॉर्मल से आप हटके हैं। यानी इसको कभी कभी क्या कह सकते हैं? मेंटल डिसऑर्डर। यानी मेंटली रूप से ये डिसऑर्डर है, मतलब सही ढंग से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। दैट इज कॉल्ड द एवर्सन। एवर्सन मतलब डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल। ये जो है एवर्सन जो है, अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो एवर्सन जो है एबॉर्शन जैसा लगता है। ये साउंड किसके तरह आता है? एबॉर्शन। एबॉर्शन मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो, नॉट नॉर्मल डिलीवरी, दैट इज कॉल्ड एज द एबॉर्शन। एबॉर्शन क्या होता है कि वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं। मतलब एवर्सन मतलब क्या हो गया? डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से हटके, जो नॉर्मल नहीं हो, यानी कह सकते हो कि आप एबनॉर्मल है वो। दैट इज द मेंटल डिसऑर्डर, एवर्सन। एवर्सन के साथ साउंड होता है एबॉर्शन। एबॉर्शन से आप इसको याद रखेंगे। फिर है एवेट। एवेट, एवेट मतलब ए प्लस बेट, मतलब आप कोई आदमी बेट लगा रहा है, कोई गलत काम। बेट लगाना क्या है? गलत काम है। आप किसी से जुआ खेल रहे हैं तो आप जो है एबेट कर रहे हैं। मतलब एबेट मतलब अगर आप किसी को जुआ खेलने में आप मदद कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, तो आप मतलब क्या है? एबेट कर रहे हैं उसको। मतलब असिस्ट जो है किसी काम, गलत काम को करने के लिए आप किसी को असिस्ट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द एबेट। एबेट मतलब क्या हो गया? इनकरेज करना या असिस्ट यूजुअली इन डूइंग समथिंग रॉन्ग। कुछ गलत काम करने के लिए किसी को असिस्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज द एबेट। एबेट मतलब क्या हो गया? कि इनकरेज करना। किस काम के लिए आप इसको इनकरेज कर रहे हैं? गलत काम करने के। ए प्लस बेट। ए बेट जनरली असिस्ट यू टू डू समथिंग रॉन्ग। मतलब बेट जो है आपको जनरल समानता क्या होता है कि गलत काम करने के लिए आपको असिस्ट करता है। तो दैट इज एबेट मतलब क्या हो गया? कि इनकरेज इन डूइंग समथिंग रॉन्ग। एबियंस। एबियंस मतलब क्या होता है कि जैसे इसमें देखिए याद कैसे, जैसे एब प्लस यॉन। एब प्लस यॉन मतलब आपको हाफी आ रहा है, यॉन कर रहे हैं आप, तो क्या करेगा टीचर? 5 मिनट के लिए
टेम्पोररी सस्पेंशन कर देगा, 5 मिनट के लिए ब्रेक दे देगा। यानी ये क्या हो गया कि एबियंस एब प्लस यौन, मतलब यौन आने के कारण से 5 मिनट का ब्रेक दे दिया, मतलब क्या हो गया, टेम्पोररी सस्पेंशन हो गया। तो एबियंस मतलब क्या होता है, सस्पेंडेड एक्शन, मतलब उसको आपका एक्शन को सस्पेंड कर दिया। तो एबियंस मतलब क्या हो गया, सस्पेंडेड एक्शन। तो इट सिंपली साउंड लाइक एब प्लस यॉन, मतलब स्टूडेंट स्टार्टेड यॉर्निंग एंड सो टीचर गेव हिम 5 मिनट ब्रेक, मतलब यॉर्निंग स्टार्ट कर दिया तो इसलिए टीचर ने उसे 5 मिनट का ब्रेक दे दिया। तो एबियंस मतलब क्या हो गया कि टेम्पोररी सस्पेंशन या सस्पेंडेड एक्शन। एभोर, एभोर मतलब होता है हैट करना, किसी से डिटेस्ट होना, मतलब अलग हो जाना, हैट करना। तो एभोर जो है एहोर तरह का लगता है, एहोर जो है हम लोग जनरली हैट करते हैं एहोर को। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे ए भोर, भोर मतलब होता है सुबह, ग्रामीण क्षेत्र में लोग बोलता है। अगर आप सुबह तक मतलब भोर तक जो आप सोए रहते हैं तो लोग क्या करेगा, आपको आपसे डिटेस्ट हो जाएगा, आपसे हेट करेगा कि बहुत देर तक आप सोते हैं, 9 बजे तक 10 बजे तक सोए रहते हैं। तो ए भोर मतलब क्या हो गया, भोर तक आप सोए हुए हैं तो मतलब आपको लोग हेट करेगा। एभोर मतलब डिटेस्ट होना या हेट करना। फिर है एवाइड, एवाइड मतलब होता है टॉलरेट करना। एवाइड, एवाइड मतलब क्या होता है, टॉलरेट करना। तो वाइड in avoid sound like bind. So avoid means that fails to bind you from hurt but you merely have to tolerate. मतलब कि अवॉइड मतलब आप मतलब कह सकिए टॉलरेट मतलब कि वो इतना बाइंड्स है कि वो विरोध नहीं कर सकता है, जिसके कारण से उसे सारा चीज क्या है कि वो उसे टॉलरेट करना पड़ रहा है। तो अवॉइड मतलब क्या होता है, ड्वेल, अवॉइड बाय, कंप्लाई विथ, पुट अप विथ या टॉलरेट करना। अवॉइड मतलब क्या हुआ, टॉलरेट करना। फिर एब्जेक्ट, एब्जेक्ट जो है साउंड लगता है रिजेक्ट के तरह, रिजेक्ट की तरह। जो पुअर पीपुल होता है वो क्या होता है कि जनरली रिजेक्ट उसको कर दिया जाता है, रिजेक्टेड होता है सोसाइटी में। तो पुअर पीपुल्स आर रिजेक्टेड पीपुल्स इन द सोसाइटी। यानी कि एब्जेक्ट मतलब क्या होता है कि शोइंग लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी सेल्फ जो उसका रिस्पेक्ट होता है उसमें कुछ कमी रहता है, दैट इज कॉल्ड द एब्जेक्ट। एब्जेक्ट मतलब क्या हुआ, शोइंग लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट में कुछ कमी आ गया, मतलब एज लो एज पॉसिबल, रेस्ट, लैकिंग प्राइड, ये सब जो है क्या है, एब्जेक्ट का सिनोनिम्स है। तो एब्जेक्ट कैसे याद रखेंगे, एब्जेक्ट मतलब हो गया रिजेक्ट, पुअर पीपुल्स आर रिजेक्टेड मतलब क्या हो गया कि शोइंग लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो उसका आत्मसम्मान है उसमें कमी आ गया, दैट इज कॉल्ड एज द एब्जेक्ट। फिर एब्ज्यूर, एब्ज्यूर मतलब होता है रिनॉन्स अपॉन ओथ। एब्ज्यूर, ज्यूर मतलब क्या होता है, ज्यूरी, ज्यूरी मतलब एब प्लस ज्यूरी, एब प्लस ज्यूर मतलब इसको आप कह सकते हैं अवे फ्रॉम ज्यूरी, मतलब ही एब्ज्यूर्ड हर अर्लियर स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ ज्यूरी, मतलब कि ज्यूरी के सामने जो है अपने पिछले बयान से वो मुकर गया, दैट इज कॉल्ड एज द एब्ज्यूर। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। 14 देखते हैं हम लोग, एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन मतलब वॉशिंग, एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन मतलब ए प्लस ब्लू सॉल्यूशन। अगर आप ब्लू सॉल्यूशन जो होता है वो क्या करता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन उसको वॉशिंग में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एब्ल्यूशन मतलब क्या हो गया कि यूज्ड इन द वॉशिंग ऑफ द क्लॉथ, दैट इज कॉल्ड एज द एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन मतलब वॉशिंग। तो ए प्लस ब्लू, इसको कहते हैं ए प्लस ब्लू प्लस सॉल्यूशन, मतलब ये जो ब्लू सॉल्यूशन है उसको हम लोग वॉशिंग में यूज करते हैं। फिर देखते हैं, फिर है एबनीगेशन, एबनीगेशन मतलब रिनंसिएशन, एबनीगेशन मतलब रिनंसिएशन मतलब सेल्फ सेक्रीफाइस, सेल्फ सेक्रीफाइस या सेल्फ एबनीगेशन या रिनंसिएशन। तो एबनीगेशन को कैसे याद रखेंगे, एब प्लस निगेट मतलब रिलेट निगेट टू निगेटिव, एंड एब मतलब अबे, मतलब क्या हुआ कि कुछ जो भी चीज निगेटिव चीज था उसको आपने अबे कर दिया, मतलब निगेटिव चीज को आपने
छोड़ दिया, तो ये क्या शो करता है कि ये आपने सेल्फ सेक्रीफाइस किया, मतलब खुद को सेक्रीफाइस किया। दैट इज कॉल्ड द एब्निगेशन। एब्निगेशन मतलब रिनंसिएशन, सेल्फ सेक्रीफाइस, सेल्फ एब्निगेशन। नेक्स्ट है एबोर्ड। एबोर्ड मतलब होता है ड्वेलिंग प्लेस, आपका घर जो है, दैट इज कॉल्ड द एबोर्ड। एबोर्ड या होम बोल सकते हैं इसको, एबोर्ड को होम भी बोल सकते हैं। एबोर्ड जो है साउंड लाइक होता है ए बोर्ड, ए बोर्ड, ए बोर्ड की तरह साउंड होता है एबोर्ड को। तो ए प्लस बोर्ड, तो एबोर्ड क्या इससे साउंड होता है, एबोर्ड क्या होता है आपका लिविंग रूम जहां आप रह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द बोर्ड, ए प्लस बोर्ड। एबोर्ड मतलब क्या हो गया, ड्वेलिंग प्लेस या होम हो गया। एबोर्ड किससे साउंड लाइक होता है, ए बोर्ड, ए बोर्ड, ए बोर्ड मतलब क्या हो गया, ड्वेलिंग प्लेस या होम। एबॉलिश, एबॉलिश करना मतलब, एबॉलिश क्या होता है कि इसको याद ऐसे रखें, कैंसिल करना होता है। पुट एन इन टू, गेट रीड ऑफ, मतलब कि इंड हो गया, कैंसिल हो गया। एबॉलिश मतलब क्या हो गया, कैंसिल करना। तो इसको कैसे याद रखेंगे, ए प्लस पॉलिश, मतलब जो पॉलिश होता है वो क्या कहता है कि जूता का जो डलनेस है उसको पूरा इंड कर देता है, खत्म हो जाता है उसका डलनेस। तो ए प्लस पॉलिश, पॉलिश का काम क्या करता है कि डलनेस, जूता के डलनेस को खत्म कर देता है। तो ए प्लस बॉलिश, एबॉलिश मतलब क्या हो गया, कैंसिल करना। पुट एन इन टू, गेट रीड ऑफ। एबोमिनेबल, 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 एबोमिनेबल मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, मतलब बहुत ही खराब, ये निगेटिव वर्ड है। एबोमिनेबल मतलब क्या हो गया कि एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, बहुत ही खराब, डिटेस्टेबल। जैसे एबोविन जो है एक टैबलेट है, दवाई है। एबोमिन का काम क्या होता है कि जब आपको वोमिटिंग का सेंसेशन आता है तब ये एबोमिन दिया जाता है। तो एबोमिनेबल मतलब क्या हो गया कि वोमिटिंग का जो सेंसेशन है काफी एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट फीलिंग है, अच्छा फीलिंग नहीं है। तो एबोमिनेबल मतलब क्या हो गया कि एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। फिर है एबोमिनेट, एबोमिनेट मतलब क्या होता है कि हैट करना, नफरत करना, दैट इज कॉल्ड द एबोमिनेट। एबोमिनेट मतलब लोथ या हैट। एबोमिनेट मतलब क्या होता है, लोथ, लोथ भी बहुत अच्छा वर्ड है, लोथ, हैट। एबोमिनेट, इसमें देखिए ओमिट, ओ एम आई टी, ओमिट आ रहा है वर्ड इस तरह का। तो ओमिट जो क्या करता है, किसको हम लोग ओमिट करते हैं, किसको हम मिटा देते हैं, किस चीज को ओमिट कर देते हैं, जिसको हम लोग हैट करते हैं, जिसको हम लोग हैट करते हैं उसको एबोमिनेट करते हैं। मतलब एबोमिनेट मतलब क्या हो गया, हैट करना, यानी जिसको हेट करते हैं उसको ओमिट कर देते हैं, हटा देते हैं अपने लाइफ से, ओमिट कर देते हैं, मतलब एबोमिनेट। एबोमिनेट मतलब क्या हो गया, लोथ या हैट। फिर है एब ओरिजिनल। तो एब ओरिजिनल मतलब हो गया प्रिमिटिव, जो कि प्रिमिटिव है, नेटिव है, इंडिजेनियस है। इंडिजेनियस मतलब क्या होगा, अपने देश का, अपने यहाँ का, दैट इज कॉल्ड द इंडिजेनियस। जैसे इंडिजेनियस मिसाइल होता है, तो अपने देश का बना हुआ जिसमें सारा चीज अपने देश का लगा हुआ, दैट इज कॉल्ड इंडिजीनियस, यानी प्रिमिटिव, प्राथमिक। तो एब ओरिजिनल मतलब क्या हो गया कि प्रिमिटिव, नेटिव, इंडिजीनियस, इस तरह का। बीइंग द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन ए रीजन। तो इसको कैसे याद करेंगे, एब ओरिजिनल को ए प्लस बी प्लस ओरिजिनल, जो ए बी का जो ओरिजिन है जो इंग्लिश अल्फाबेट में, ये सबसे पहला मतलब फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। तो एब ओरिजिनल मतलब क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ओरिजिनल। जो ए प्लस बी है ये ओरिजिनल है, ये इंग्लिश के सारे जो भी लेटर्स बनते हैं बाद में जितने भी है इसमें ये प्रिमिटिव है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है ए बी। तो एब ओरिजिनल मतलब क्या हो गया, प्रिमिटिव, नेटिव, इंडिजेनियस। एबॉर्टिव, एबॉर्टिव मतलब हो गया, ये भी एक निगेटिव वर्ड है। एबॉर्टिव मतलब होता है अनसक्सेसफुल, असफल या फ्रूटलेस। एबॉर्टिव मतलब क्या हो गया, अनसक्सेसफुल, फ्रूटलेस। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि एबॉर्टिव को एबॉर्ट से करते हैं हम लोग। एबॉर्ट, एबॉर्ट मतलब क्या होता है अभी बताए थे, एबॉर्शन, एबॉर्शन भी मतलब एक निगेटिव वर्ड था। तो एबॉर्ट से होता है। तो कब कोई भी चीज जो है एबॉर्ट हो जाता है, अनसक्सेसफुल, मतलब एबॉर्ट होता है तो मतलब क्या हो गया कि दैट इज अनसक्सेसफुल हो गया, फ्रूटलेस है।
मतलब कोई भी उसमें फ्रूटलेस टाइप का चीज है, अनसक्सेसफुल है, एबॉर्टिव। तो एब्रेसिव, एब्रेसिव मतलब होता है रबिंग करना। ब्रेस मतलब ब्रश जो होता है उससे क्या करते हैं आप, रब करते हैं, उसे भी याद रख सकते हैं। एब्रेसिव मतलब रबिंग अवे, टेंडिंग टू ग्रीन डाउन या हार्श करना। तो एब्रेसिव जो साउंड लगता है एग्रेसिव की तरह लगता है। एब्रेसिव जो है ये साउंड लगता है एग्रेसिव की तरह। तो एग्रेसिव कब होता है, जब क्या होता है कि हार्श बिहेवियर होता है। हार्श बिहेवियर अगर आपका है तो आप काफी एग्रेसिव है, मतलब क्या हो गया, इससे हार्श होता है। फिर है एब्रीज। एब्रीज मतलब क्या हुआ कि एब्रीज, ब्रिज क्या करता है कि रास्ते को छोटा कर देता है। मतलब ब्रिज जैसे ही बनता है तो आपका ट्रांसपोर्टेशन जो टाइम है वो कम लगने लगता है, शॉर्ट हो जाता है। तो एब्रीज मतलब क्या हो गया, शॉर्टेन या कंडेंस। तो इसको कैसे याद रखेंगे, ए प्लस ब्रिज, मतलब एब्रीज मतलब शॉर्टेन या शॉर्ट करना। आपका ट्रांसपोर्टेशन टाइम शॉर्ट हो गया ब्रिज के कारण से, आपकी दूरी कम हो गई, मतलब क्या हो गया, एब्रीज मतलब शॉर्टेन। फिर है एब्रोगेट। एब्रोगेट मतलब एब्रो एब्रोगेट को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो जैसे कि इसका मतलब होता है कैंसिल करना। एब्रोगेट मतलब क्या होता है, कैंसिल या एबॉलिश या एनल। एनल भी बहुत अच्छा वर्ड है। तो एब्रोगेट मतलब जैसे ए प्लस ब्रो प्लस गेट, यानी भाई उसका गेट पे आया तो उसने क्या किया, मार्केट जाने से कैंसिल कर लिया, मतलब मार्केट अब वो नहीं जाएगा। उसका भाई, उसने देखा कि भाई जो है, ब्रो जो है गेट पे है, तो उसने क्या किया, मार्केट जाना कैंसिल कर दिया। मतलब एब्रोगेट मतलब क्या हो गया, कैंसिल करना, कैंसिल या एबॉलिश या एनल। तो ये एबॉलिश होता है, कैंसल होता है, एनएल होता है, दैट इज कॉल्ड एज द एब्रोगेट। फिर है नेक्स्ट वर्ड चलते हैं हम लोग, वो है एब्सिशन। एब्सिशन मतलब होता है कटिंग ऑफ या सेपरेशन। एब्सिशन मतलब क्या होता है, कटिंग ऑफ या सेपरेशन। जैसे सीसन जो है सीसर की तरह लगता है। सीसर मतलब क्या होता है, कैंची। कैंची क्या करता है, दो चीज को मतलब एक चीज को दो पार्ट में कट कर देता है, मतलब सेपरेट कर देता है। तो एब्सिशन मतलब क्या हो गया, कटिंग ऑफ या सेपरेशन। एब्सिशन मतलब क्या हो गया, कटिंग ऑफ मतलब कट करके अलग कर दिया, सेपरेशन। कैसे इसको याद रखेंगे, एब प्लस सीसन। सीसन कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे, सीसर की तरह। सीसर क्या होगा, सीसर मतलब क्या करता है कि कोई भी सामान को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, दैट इज कॉल्ड द एब्सिशन, मतलब कटिंग ऑफ या सेपरेशन। फिर एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड मतलब होता है कि टू लीव सेक्रेटली, मतलब चुपचाप आप जो है बाहर निकल गए, दैट इज कॉल्ड द एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड मतलब क्या होता है, टू लीव सेक्रेटली। मतलब इसको याद कैसे, एब प्लस सेकेंड, मतलब सेकेंड पीरियड में आप अब्सेंट हो गए, एब प्लस सेकेंड। मतलब अब आप जो है सेकेंड पीरियड में अब्सेंट हो गए। ये सेकेंड पीरियड में आप तभी अब्सेंट हो गए जब आप चुपचाप क्या हुआ, फर्स्ट क्लास होने के बाद आप चुपचाप जो है क्लास से निकल गए, यानी टू लीव सेक्रेटली। एब्सकॉन्ड मतलब टू लीव सेक्रेटली। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग, फिर है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब क्या हो गया, कंप्लीट। एब्सोल्यूट मतलब क्या हो गया, कंप्लीट या टोटली अनलिमिटेड, हैविंग कंप्लीट पावर, सर्टेन, नॉट रिलेटिव। सोल्यूट क्या आता है, सोल्यूट जो होता है यहाँ पे जो लगा है, सोल्यूट साउंड लाइक सैल्यूट होता है। तो वी यूज टू सैल्यूट पीपल सर्टेनली हैविंग कंप्लीट पावर, मतलब जिसके पास कंप्लीट है। सोल्यूट जो है सैल्यूट की तरह लगता है। तो सैल्यूट आप किसको करेंगे, जिसके पास उस कंप्लीट पावर रहेगा, जिसके पास अनलिमिटेड पावर रहेगा, बहुत ज़्यादा दम रहेगा, बहुत ज़्यादा पावर रहेगा। तो जिसके पास कंप्लीट पावर रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट, एब्सोल्युटली करेक्ट सुने होंगे, मतलब आप पूरी तरह से ये सही बोल रहा है, सही है। दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट, मतलब कंप्लीट या टोटली अनलिमिटेड, हैविंग अ कंप्लीट पावर, सर्टेन। तो ये सारा जो है एब्सोल्यूट का। तो याद कैसे, एब प्लस सोल्यूट, मतलब सैल्यूट उसको करेंगे जिसके पास कंप्लीट पावर होगा। फिर नेक्स्ट है एब्जॉल्व। एब्जॉल्व मतलब होता है पार्डन। एब्जॉल्व मतलब क्या होता है, पार्डन एन ऑफेंस। एब प्लस सॉल्व, तो सो यू सॉल्व ए डिस्प्यूट बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड, हाउ डिड यू सॉल्व इट फॉर गिविंग पार्डन। मतलब कैसे आप जो है एब प्लस सॉल्व, मतलब आपने जो है अपने फ्रेंड के साथ जो भी आपका डिस्प्यूट था, जो भी आपका झगड़ा था छोटा मोटा, वो आपने सॉल्व कर लिया। एब प्लस सॉल्व, सॉल्व कैसे किया,
जब आपने उसको क्षमा कर दिया, पार्डन कर दिया। तो एब्सॉल्व मतलब क्या होता है, पार्डन। नेक्स्ट वर्ड है एब्सटेन। एब्सटेन मतलब हुआ रिफ्रेन करना, यानी परहेज करना। एब्सटेन मतलब क्या हो गया कि परहेज करना। एब्सटेन, एब्सटेन मतलब रिफ्रेन या परहेज करना। तो ये कैसे, मतलब चूज नॉट टू डू समथिंग, मतलब कुछ काम करने का आप उसको नहीं करने के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब आप उससे परहेज कर रहे हैं, अपने आप को अलग रख रहे हैं। एब्सटेन मतलब क्या हो गया, रिफ्रेन। यानी कि ये इंटेंशनली नॉट यूज वंस वोट। और एब्सटेन मतलब क्या हो, वी टेंस टू स्टे अवे फ्रॉम द स्टेन। तो स्टेन से हम लोग क्या कहते हैं, जनरली दूर रहना चाहते हैं। तो एब्सटेन मतलब क्या हो गया, रिफ्रेन या परहेज करना, या चूज नॉट टू डू समथिंग, कोई काम करने के लिए आप उसको सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, अपने आप को परहेज कर रहे हैं। जैसे नेक्स्ट है जो एब्स्टीमियस। एब्स्टीमियस, एब्स्टीमियस मतलब क्या हो गया, ABSTEMIOUS, एब्स्टीमियस। एब्स्टीमियस मतलब स्पेयरिंग इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, दैट इज द टेम्परेट। टेम्परेट, एब्स प्लस स्टीमियस मतलब टू बिल्ड स्टेमिना और सिक्स यू हैव टू ईट और ड्रिंक केयरफुल्ली। मतलब अपने आप को जो है खाने से पीने से अपने आप को स्पेयरिंग कर रहे हैं, मतलब परहेज कर रहे हैं अपने आप को। तो ये क्या कर रहा है कि अगर आप स्टेमिना बना, एब प्लस स्टीमियस मतलब एब, अगर ये सिक्स पैक एब बनाना चाहते हैं, स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि स्पेयरिंग इन ईटिंग और ड्रिंकिंग में करना पड़ेगा, मतलब खाने पीने में आपको काफ़ी सतर्कता बरतना पड़ेगा। तो एब्स्टीमियस मतलब क्या हो गया, स्पेयरिंग इन ईटिंग और ड्रिंकिंग, दैट इज टेम्परेट। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज हम लोग यही 30 वर्ड्स को रखते हैं। हम जो है सारे वर्ड्स को कवर करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड होगा। आप इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल्स को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप लोगों को क्या क्या और उम्मीद करते हैं इस चैनल से वो लिखिए, हम उसका आपको रिप्लाई करेंगे। और जहाँ तक हो सके आपका जितना ज़्यादा से ज़्यादा मदद होने करने का होगा हम करेंगे। आप इस चैनल को शेयर भी कीजिए और सारे फ्रेंड को बताइए। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच।